नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। IAS रूल्स में संशोधन का सोरेन सरकार ने जताई आपत्ति। पीएम मोदी को लिखा है पत्र, कहा बिना NOC के अफसर की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति उचित नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित IAS संवर्ग नियमों में संशोधनों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार से NOC के लिए अफसर की सहमति से उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है। यह उचित कदम नहीं होगा। एक तो पहले ही राज्यों में अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों की कमी होती है। मात्र 3 कैटेगरी IAS, IPS और IFS के अधिकारी राज्यों को मिलते हैं, वो भी तय संख्या के मुताबिक नहीं। अगर केंद्र सरकार इन्हें भी अपनी इच्छानुसार राज्य से हटा देगी तो राज्य की योजनाएं प्रभावित होगी। सीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि केंद्र की भी लगभग सभी योजनाएं राज्य के माध्यम से ही लागू होती है। राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जिम्मा भी इन्हीं अधिकारियों पर होता है। जरूरी नहीं है कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी या विचारधारा की सरकार हो। केंद्र सरकार का यह कदम संघीय व्यवस्था के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र अपने लिए ऐसे अधिकारियों का एक अस्थायी कोर कैडर बनाने पर विचार करें। झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों के 14,000 पदों पर भर्ती, जाने कितने पद हैं खाली। झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी है। राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 14,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। इसके अलावा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। बता दें कि हाल में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इस नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को क्रमिक वित्त एवं विधि विभाग को भेजा गया था, जिसे तीनों विभाग ने पास कर दिया है। जिसके बाद अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 25,169 पद हैं, जिसमें से अभी 14,000 पद खाली हैं। ऐसे में नियुक्ति के लिए एग्जाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिए जाएंगे। इसके अलावा नियमावली में किए गए संशोधन के अनुरूप हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना जरूरी होगा। आप सबको बता दूं कि 510 स्कूलों में होगी इनकी नियुक्ति। इस एग्जाम में पास वाले छात्रों को 510 +2 विद्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी। इसके नियम के संशोधन का प्रस्ताव क्रमिक विधि एवं वित्त विभाग को भेजा गया था, जिसे क्रमिक एवं वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। झारखंड में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां, अब मंत्री भी करेंगे झंडोत्तोलन। राज्यपाल राजधानी में तो सीएम उप राजधानी दुमका में फहराएंगे झंडा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और माननीय सीएम उप राजधानी दुमका के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। शनिवार को मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन के लिए अन्य मंत्रियों के नाम की सूची भी जारी कर दिया गया है। इस बार राज्य में एट होम कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। 27 जनवरी को राजभवन में होने वाले सामूहिक बैंड डिस्प्ले को भी रद्द कर दिया गया है। इसके मुताबिक पाकुड़ में आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव लोहरदगा में, सत्यानंद भुक्ता चतरा में, चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां में, जगन्नाथ महतो बोकारो में, जोबा बांजी पश्चिमी सिंहभूम में, बन्ना गुप्ता पूर्वी सिंहभूम में, बादल पतले गिरिडीह में, मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा में और हफीजुल हसन देवघर जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के उत्तरी भाग में आज ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। मौसम के बदले मिजाज के बीच रविवार को झारखंड के अधिकांश हिस्से में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ ओलावृष्टि के भी आसार हैं। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य के सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां में मौसम इस क्रम में सामान्य रहेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के मध्य में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर शनिवार को झारखंड में शाम से ही दिखने लगा। सिस्टम के और करीब आने की वजह से राज्य के उत्तरी एवं मध्य भाग के अलावा बिहार से सटे इलाके में गढ़वा से लेकर साहिबगंज तक आसमान में धीरे धीरे बादल छाने लगे थे। झारखंड के ऊपर बादल की आवाजाही का क्रम रात में और तेज हो गया, जिससे बरसने वाले बादल और घने होने लगे। उन्होंने बताया कि रविवार को उत्तर पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी
संभाग के सभी जिलों में बारिश होगी। 24 जनवरी को भी उत्तर पूर्वी दक्षिणी और मध्य भाग में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। मौसम पूर्व अनुमान में पूर्वी सिंहभूम में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग जिला में न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच और अन्य शहरों में यह 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से आने वाले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। बताया गया कि 25 जनवरी से मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। इसके बाद सुबह में कोहरा और धुंध की स्थिति बनी रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिमडेगा डीसी से पूछा सवाल, टीम को कैसे करते हैं मोटिवेट, तो उपायुक्त बोले समय पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिले तो कर्मचारी खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को झारखंड के सिमडेगा जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपायुक्त से पूछा कि वह अपने कर्मचारी को मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग करते हैं। उपायुक्त ने कहा कि अगर लोगों के सर्विस रिलेटेड मैटर का ठीक तरीके से समाधान किया जाए तो लोग बड़े खुश होते हैं। अगर कर्मचारियों का समय पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिए जाए तो लोग का उत्साह बना रहता है। उपायुक्त ने कहा कि चाहे कोई प्रशासनिक सेवा से आया हो, चाहे कृषि सेवा से अथवा इंजीनियरिंग सेवा से, सबको इस बात से प्रोत्साहित किया जाता है कि वह नौकरी करने नहीं सेवा करने आए हैं। दफ्तर में किसी एक दिन 10 बजे पहुंचने से व्यवस्था बेहतर नहीं बनती, बल्कि इसे नियमित बनाए रखना होता है। अगर किसी कर्मचारी के मोटिवेशन में कमी लगती है तो नेतृत्वकर्ता होने के नाते यह दायित्व बनता है कि उसे समय समय पर बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा समय समय पर कर्मचारियों के कार्य की रैंकिंग के आधार पर पुरस्कृत करने का काम भी किया जाता है। झारखंड में रिसर्च के इच्छुक विद्यार्थियों का इंतजार हुआ खत्म। केयू में यूजीसी 2016 के रेगुलेशन से होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा, मई तक पूरी होगी प्रक्रिया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय यानी कि केयू में शोध पंजीकरण के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बन गई है। यह परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से तय की गई वर्ष 2016 की नियमावली के अनुसार होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बताया गया कि आगामी मई माह तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। टीम की ओर से विश्वविद्यालय के सभी स्नातकों उत्तर विभाग से शोध के लिए रिक्त सीटों का ब्यौरा मांगा गया था। बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में 100 से अधिक सीटें उपलब्ध है। इसके लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। अप्रैल में प्रवेश परीक्षा संचालित करने की योजना है। जेएसएससी ने जारी किया 2022 की परीक्षाओं का कैलेंडर। इस साल 7 प्रतियोगी परीक्षा का होगा आयोजन। सितंबर तक सभी के आ जाएंगे रिजल्ट। नियुक्ति नियमावली के पेच में फंसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने हाल के दिनों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, लेकिन जेएसएससी ने 2022 में होने वाली परीक्षाओं के कैलेंडर जारी कर दिया है। इस साल कुल 7 प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। आयोग झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, इंटरमीडिएट स्तर यानी कि कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद यानी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित करेगा। माओवादी प्रतिरोध दिवस पर झारखंड बंद से पहले नक्सलियों ने उड़ाए मोबाइल टावर, सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों द्वारा बुलाए गए झारखंड और बिहार बंद 27 जनवरी 2022 के पहले प्रतिरोध दिवस के दौरान नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भाकपा माओवादी संगठन का प्रतिरोध दिवस यानी शुक्रवार से ही शुरू हो गया है। झारखंड के गिरिडीह जिले में नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावर उड़ाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इधर नक्सलियों के द्वारा टावर उड़ाए जाने की घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है और इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। झारखंड के मॉडल स्कूलों के बच्चे बनेंगे स्मार्ट, सीएम हेमंत सोरेन का है प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप ले लेगी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीब, किसान, वंचित पिछड़ों के बच्चों को भी प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य शुरू किया है। मॉडल स्कूल के निर्माण की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं ताकि झारखंड के बच्चों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आच्छादित किया जा सके। वर्तमान में करीब 80 मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्कूलों में लैंग्वेज लैब की स्थापना के साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स तैयार कर विद्यालय को संचालित किया जाएगा।
स्कूल संचालन का नेतृत्व करने वाले प्रधानाध्यापकों की क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य जारी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रखंड स्तर पर 325 प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण के लिए निबंधन किया है, जिसमें से 176 प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। शेष का प्रशिक्षण 31 जनवरी 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 740 शिक्षकों ने भाग लिया है। झारखंड के बड़े मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 8 चोर गिरफ्तार, 21 बाइक जब्त। झारखंड की राजधानी रांची, लोहरदगा, गुमला तथा लातेहार जिले से बाइक चोरी कर बेचने वाले गिरोह का कुड्डू पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 8 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चोरी की 21 बाइक बरामद की गई है। गिरोह के 5 सदस्य अभी भी फरार चल रहे हैं। लोहरदगा जिले में चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी मामले में सबसे बड़ी सफलता कुड्डू पुलिस को मिली। कुड्डू थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह जानकारी दी। एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि लोहरदगा जिले में बाइक चोर गिरोह के संबंध में लगातार सूचना मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा को सूचना मिली कि रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करते हुए नंबर बदलकर बेचने की योजना बना रही है। गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक छापामारी टीम का गठन किया गया। इसमें एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह, इंस्पेक्टर चंद्रमोहन हंसदा, कुड्डू थाना प्रभारी अनिल उरांव, पुनी सलनपाल किरकट्टा, सिद्धू मुर्मू, राधा रागिनी, संजय कुमार, राजकुमार बैठा, रामदेव राय, अलबीना लकड़ा तथा अन्य शामिल थे। थम नहीं रही है कोरोना की रफ्तार, चतरा में एक्टिव केस 639 के पार, लेकिन लोग बेपरवाह। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक जिले में 1321 संक्रमित मिले हैं, जिसमें से 682 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में एक्टिव केस 639 है। औसतन हर रोज 55 मरीज मिल रहे हैं और 28 स्वस्थ भी हो रहे हैं। 16 जनवरी को सबसे अधिक 128 संक्रमित मिले थे। 17 जनवरी को 163 संक्रमित कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना का ग्राफ नीचे की ओर आता दिख रहा है। गुमला में बाईपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू, 1 माह में काम पूरा करने का लक्ष्य। गुमला शहर की लाइफ लाइन बाईपास सड़क का निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। दोनों पुलों में विंग वॉल का निर्माण हुआ है, परंतु जल्द सड़क चालू हो इसके लिए दोनों पुल में 8 विंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है। जिला 20 सूत्री सदस्य रमेश कुमार, कांग्रेस के युवा नेता रोहित उरांव, विक्की, रामनिवास प्रसाद, भज्जी उरांव ने बाईपास सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि पुल का विंग वॉल बन रहा है। 15 से 28 दिन में विंग वॉल तैयार हो जाएगा। इसके बाद पुल के ऊपर से बड़ी गाड़ियां गुजरने लगेगी। वहीं बाईपास सड़क के बीच में एक पहाड़ है, जिसे तोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। पत्थर भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही सीलम घाटी के समीप रास्ते में एक नाला है, जहां ह्यूम पाइप बिछाया जा रहा है, ताकि वैकल्पिक रूप में 1 महीने के अंदर बाईपास सड़क से आवागमन चालू किया जा सके। पुलिस के हत्थे चढ़ा माओवादी मुन्ना नगेशिया। झारखंड की गढ़वा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बारूदी सुरंग विस्फोट मामले में आरोपी नक्सली मुन्ना नगेशिया को धर दबोचा। सीआरपीएफ 172 बटालियन एवं गढ़वा पुलिस को इसके संदर्भ में गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य मुन्ना नगेशिया को बड़गड़ ओपी के नीचे कुल्ही गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माओवादी ने वर्ष 2018 में बुड्ढा पहाड़ क्षेत्र से नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान से लौटने के दौरान खपरी महुआ में बारूदी सुरंग बिछाकर विस्फोट किया था। इसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। तब से पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन वह 3 वर्षों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। जमशेदपुर के सहारा सिटी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 3 दोषियों को 25 साल श्रम कारावास। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना अंतर्गत सहारा सिटी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एडीजे 5 की अदालत ने 3 दोषियों को 25 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।